जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 3 जो आप लोग देखेंगे डोटेरिया के बुक से ये कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो बिहार दरोगा का इस मंथ के लास्ट तक आप लोग को जो है 1800 प्लस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो इसमें आप लोग को जमकर तैयारी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लघु उद्योग से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखोगे 2 नंबर क्वेश्चन लिखा कि स्वतंत्रता के समय देश का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर लिखा कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है 1969 में, यानी कि 1969 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो इसमें आप लोग देखेंगे सर्वाधिक आय जो है किसका है ये बताना है। तो ये मुर्गी पालन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देखें तो मुर्गी पालन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? तो क्या अकस्मुंद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो यही सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 6 नंबर लिखा कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2014 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2014 में। अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो होलकर समिति जो है ये ब्रिज से है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देखें तो ब्रिज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखें तो ये संतूर से है। ठीक है, संतूर से है। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि यहाँ पे पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाखुपीला जो है इसका संबंध जो है मिजोरम से। किससे है जी? तो ये मिजोरम से हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकार किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मार्ग निर्माण से था, यानी कि मार्ग निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग लिखा कि न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। और आप क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। समझिए कि आप लोग ऑफलाइन यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, उस तरीका से आप लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है, और आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे 3-4 बुक का हम आप लोग को जो है लगातार प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का रोज आएगा इस चैनल पे, और बीपीएससी के 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तो यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 14 नंबर लिखा कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि यानी कि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये देवराय के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, यानी कि देवराय के दरबार में रहते थे, देवराय द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 15 नंबर लिखा है कि निम्न में से किसने बराबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवानी खां, यानी कि शिवानी खां हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो ये सी हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आप लोग देखें तो इसका हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो है लिखा हुआ है 17 नंबर की
निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा रिपन को माना जाता है, यानी कि रिपन जो है ये बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो 18 नंबर लिखा कि भारतीय भाषा में 1857 के जो है विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा सैयद अहमद खां था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देखें तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19 नंबर लिखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो ये आप लोग देखें तो ये मतलब लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 20 नंबर लिखा है कि निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो इसका आप लोग देखें तो ये भगत सिंह ने बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन 21 नंबर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इसमें आप लोग को बताना है कि इसका कालक्रम क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक हो जाएगा, ठीक है, एक यानी कि चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें तो अहमदाबाद हड़ताल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे खेरा आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लगातार यानी कि 1 2 3 4 ये लगातार आप लोग को जो है इस तरीक़ा से सजा लेना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों मतलब आवंटित नहीं की थी? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा बौद्धों को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो इसका आप लोग देखेंगे 23 और इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2014 से हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है गया है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा जय शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो बी हो जाएगा। अगला जो 25 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इस मतलब इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जून 1975 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसे कि 26 नंबर लिखा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो भारत की रैंक जो है 159 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 26 का यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 26 का जो है आप लोग को जो है इसका आंसर हो जाएगा 129, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 27 नंबर लेगा कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु और पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, लघु कथा पुरस्कार दिया गया, तो इसका आप लोग देखें 27 और इसका आंसर हो जाएगा संजना ठाकुर को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 28 नंबर लिखा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय मतलब उसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 29 नंबर की केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस टैक्स को जी? तो ये हो जाएगा मतलब एंजल टैक्स को समाप्त की जाने की घोषणा की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 नंबर की हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कतर के द्वारा किया गया है। ठीक है, कतर के द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 31 नंबर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम जो है स्वयं एवं समाज के लिए योग। ठीक है, स्वयं एवं समाज के लिए योग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आप लोग देखें, जैसे कि 32 नंबर लिखा है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो 32 और इसका आंसर आप लोग देखें तो रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा
प्रोजेक्ट पड़ी यानी कि पड़ी अलर्ट जो है ये शुभारंभ किया गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक मतलब आर्ट ऑफ इंडिया इसका हो जाएगा। और इसका जो है आप लोग देखें तो 33 का आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 34 नंबर के, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो 34 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 35 नंबर लिखा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो ये जो है भारत जो है 6 पदक अपने नाम किया है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आप लोग देखें जैसे कि 27 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 37 और इसका आंसर हो जाएगा नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट जो है 38 नंबर, देश में सबसे चौड़े रेल मतलब सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सबसे मतलब चौड़ा, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा काशी में। ठीक है, काशी में किया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 39 नंबर लिखा कि हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा जो है स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मंकी पॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे 40 नंबर लिखा है कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, यानी जसप्रीत बुमराह, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि 41 में लिखा हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 2025 तक बढ़ा दिया गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं जैसे कि 42 नंबर लिखा कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसमें आप लोग देखें तो इसमें 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में जो है ये तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे 44 नंबर लिखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन लिखा है अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 46 नंबर लिखा कि अंधे के हाथ में बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ है? तो अंधे के हाथ में बटेर लगाना बिना परिश्रम के सफलता मिलना, यानी कि इसका सही आंसर होगा बिना परिश्रम के सफलता मिलना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 47 नंबर लिखा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो ये आप लोग देखें तो ये हो जाएगा शिशु सो रहा है, ये आप लोग देखेंगे तो ये इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देखें तो सी हो जाएगा। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन लिखे कि हिस्टेरिक शब्द का साइनोनिम्स क्या होगा? ठीक है, स्टैकिस शब्द का साइनोनिम्स इसमें बताना है, तो इसका आप लोग देखेंगे 48 और इसका साइनोनिम्स एंटोनिम्स से एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, वॉइस से देखने को मिलेंगे और नरेशन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेप्ट्योर, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, रेप्ट्योर यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 49 नंबर लिखा कि सिलेक्ट द करेक्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, यानी कि नरेशन से क्वेश्चन है। और चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसमें जो है करेक्ट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टू वर्क हार्ड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टू वर्क हार्ड, वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 नंबर के फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ पे खाली स्थान को फिलअप करना है। ठीक है, तो सिंस द किड्स आर विथ माई मदर्स आई डैश योर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे डैश के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पे डैश के स्थान पर कैन नॉट लीड हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कैन नॉट लिंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप लोग देखें 51 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की मांग की गई। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 51 और इसका आंसर हो जाएगा ये 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले जो है 52 नंबर लेकर के भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 52 और इसका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 53 नंबर की फ्रांस की सरकार ने जो है फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी जो है बस्तियां यानी कि पांडिचेरी और चंद्रगढ़, यमन और केरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो ये आप लोग देखें 53 और इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1954 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 54 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 55 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन सत्य है जी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि राज्यसभा की संरक्षा आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89 में आता है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल 92 में आता है। यानी ये सभी सही है। ठीक है, 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि सबसे कम मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 57 नंबर क्वेश्चन लिखे अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 57 और इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला जो 58 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है। तो 58 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि सूचना की प्रदर्शिता, सूचना का प्रकटन, उसके बाद संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ठीक है, यानी कि सभी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेहतर से दिया गया है। ठीक है, एग्जाम के लेवल से दिया गया है और एडिटोरिया अपने आप में ही बेहतर होता है। ठीक है ना, इसका सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा एग्जाम से पहले। और यहाँ पे लगभग 4 से 5 बुक हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते रहें और जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखे, जिससे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जाए। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे 59 नंबर लिखे कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आप लोग देखिए 59 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 64 में भी है और आर्टिकल 89 में भी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है 60 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 61 नंबर लिखा है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आप लोग देखें तो ये मलक्का जल संधि हो जाएगा। मलक्का जल संधि यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 62 नंबर लिखा कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो इसका आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो 63 नंबर क्वेश्चन लिखा पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग देखें 63 और इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 64 नंबर लिखा कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन
सा है? तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है बुध है। ठीक है, अगला 65 नंबर लिखा कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो विश्व को जो है ये जो है 24 जोन में विभाजित किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 66 नंबर लिखा ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये किसका उदाहरण है जी? तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो है 67 नंबर लेगा कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति जो है वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका आप लोग देखें तो ये हो जाएगा हुगली नदी जो है ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 68 नंबर लेगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे आप लोग देखेंगे तो रोका जो है किससे हो जाएगा जी? तो ये ब्राज़ील से हो जाएगा। रोका जो है किससे हो जाएगा? रोका जो है ये ब्राज़ील से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे खील, तो खील जो है ये हिमालय पट्टी से हो जाएगा। हिमालय पट्टी से यानी कि यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद झूमिंग जो है ये आप लोग देखेंगे तो ये उत्तर पूर्वी भारत से हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत से हो जाएगा। और ये मिल्पा जो है ये मैक्सिको से हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इसका आंसर। अगले जो क्वेश्चन 69 नंबर लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे तो प्रीडेट्स जो है के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो इसके आप लोग देखें 69 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीय और तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 70 नंबर लिखा हुआ कि 70 में लिखा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 70 और इसका आंसर हो जाएगा हेमिस यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि? तो इसका आप लोग देखेंगे तो प्रत्यारोपित पौधे क्यों नहीं उगते हैं उसका कारण आप लोग देखें तो यहाँ पे उसका कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकांश वार्षिक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 72 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये हो जाएगा जैसे वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी, या और इसमें आप लोग देखें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, यानी केवल एक सही है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आप लोग देखें जैसे 73 नंबर लिखा कि काटे हुए सेव का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो इसका भूरापन जो आप लोग देखें तो ये हो जाएगा नींबू के रस का उपयोग करके उसके भूरापन को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो है 74 नंबर लिखा कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है? स्वयं का डीएनए होता है तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 75 नंबर लिखा कि आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के सबसे बाहरी भाग को कार्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 76 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से जो है ट्रिप्सिन निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 77 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो संघ मोलस्का जंतु के जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए तो इस संघ के जंतु का रक्त रंग जो है रंगहीन होता है, ये भी सही है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, ये भी सही है। इनमें से श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, ये भी सही, यानी कि इनमें से सभी सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर लेकर मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित तो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन नली यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन लिखो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इसका हम लोग सुमेलित करते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये होता है यकृत। ठीक है, यानी कि इसका आप लोग देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ा कपी हो गया तो सबसे बड़ा कपी जो है गोरिल्ला हो जाएगा। गोरिल्ला यानी कि ये पी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बुद्धिमान कपी जो है क्या है? तो सबसे बुद्धिमान कपी जो है
ये कौन सा होगा जी? तो ये चिंपैंजी हो जाएगा, चिंपैंजी हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा कप्पी जो है ये हो जाएगा, ये गिब्बन हो जाएगा, मतलब गिब्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे अगला जो है 80 नंबर लिखा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है ये बायोटीन है। क्या है जी? तो ये है बायोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। 81 नंबर लिखा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक को के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो 81, और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। ठीक है, तो ये आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 82 नंबर लिखा कि टूथपेस्ट दांतों की मतलब सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मतलब अम्लता को बेअसर करके, यानी कि इसमें आप लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 83 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से दही जो है रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो दही रखने की विधि जो है ये जो है तावे के बर्तन में रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, अगला जो 84 नंबर लिखा कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। ठीक है, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 85 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण जो है मेलामाइन जो है ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 86 नंबर लिखा कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशील को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 2 1, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 87 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो 87 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीजियम और पोटेशियम दोनों का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 88 नंबर लेगा कि तरल नाइट्रोजन यानी कि Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि यहाँ पे यह एक रंगहीन गंधहीन गैस मतलब संक्षारक गैस, ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इस मतलब इसे 2 नंबर में लिखा कि इसे सतह में फैलते ही गायब हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे जो है 89 नंबर लिखा कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या होगा? तो इसके जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा एल जो है समानुपाती रूटंडर जो है यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी समानुपाती रूटंडर एल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो है लिखा हुआ है 90 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे मायोपिया जो है अवतल लेंस से हो जाएगा, मायोपिया जो आप लोग देखें तो यहाँ पे अवतल लेंस से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया जो है ये हो जाएगा उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। उसके बाद प्रेस्बोयापिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विफोकस लेंस से। ठीक है, द्विफोकस लेंस से, और इसका जो है दृष्टि वैषम्य, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस से। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो 91 नंबर लिखा है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो यहाँ पे आप लोग दिया गया है जैसे कि परिवर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें कौन सी घटनाएं जिम्मेदार है ये बताना है। तो इनमें से सभी, यानी कि परिवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, एंड आंतरिक परिवर्तन के कारण भी ये होते ही है घटना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों को विचार करना है तो ये आप लोग देखें, जैसे कि प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित तो होता है। अगला जो 2 नंबर लिखा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अगला 3 नंबर लिखा कि पदार्थ अपने आसपास के जो है स्पेस टाइम को जो है विकृत करता है। तो इसमें से जो आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है लिखा कि उपयुक्त में से कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। तो इसमें आप लोग देखें 92, और इसमें से सही होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन 93 नंबर लिखा कि मतलब बॉल बेयरिंग का उपयोग वो साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि। तो इसका आप लोग देखें 93, और इसमें जो है देखेंगे जैसे बॉल बेयरिंग का जो प्रयोग है ये पहिया और पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 94 नंबर के, ठंडे कक्ष में रहे एक फल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है क्योंकि। तो 94 का आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन की दर कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 95 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का जो है ये सितार हो जाएगा। ठीक है, सितार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ है जो है 4 क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोग को जो है टेलीग्राम पे दे देंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ करके टेलीग्राम से आप लोग इसका कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।